तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक नहीं थी, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाती तो ये अदालत का खुद से तख्लीक करदा रिलीफ होगा। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नेमत अहवा ने तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। दौरान समाअत कुछ जजेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं। कोई भी वकील मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने पर मुत्तफिक ना हुआ। कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल में वाज़ेह कहा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से इत्तफाक नहीं करता। दोनों जजेस का इख्तिलाफी फैसला 29 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे 4 खतूत भी शामिल। मुज़ाकरात उनसे करूंगा जिनके पास असल ताकत है। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर होंगे। सबसे पहले हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दुनिया में जमहूरियत अखलाकियात की बुनियाद पर चलती हैं, कभी भी पार्लियामेंट डंडे के जोर पर नहीं चलती। हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि वो फौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। सहाफ़ी का सवाल। महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। बानी पीटीआई का जवाब। शेर अफजल मरवत से मुतालिक सवालों का जवाब देने से गुरेज। अनोखा लाडला ज्वेलरी वापस करता है ना 9 मई पर माफ़ी मांगता है। मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना के तहफ़ वापस करें। बानी पीटीआई के दौर में माफिया ने अवाम को 4 साल तक लूटा। दूसरों के एसी उतारने की बातें करने वाला खुद जेल में फ्रिज मांग रहा है। जिनके वोट कोई और पूरे करता है वो हमें वोट की इज्जत का लेक्चर ना दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले गलती साबित की जाए। आपकी भी गलतियां साबित हों तो माफ़ी मांगना पड़ेगी। 9 मई को एक मनसूबाबंदी के तहत हमारे खिलाफ साजिश हुई। ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। हकीकी आज़ादी कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को तोड़ा गया। आइन को बार बार तोड़ने पर बात ज़रूर होनी चाहिए। मुल्की हालात पर बानी पीटीआई को तशवीश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की मीडिया टॉक। है 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए खत। पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल एडवोकेट जनरल केपी ने 9 मई वाक़यात की इंक्वायरी के लिए मरास्ता अरसाल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दी थी। हमास सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्ट टाल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर इस्माइल हनिया को निशाना बनाया। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेंगे। ईरान का बदला शदीद होगा। मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐलान। इसराइल को इस्माइल हनिया पर जानलेवा हमले की कीमत अदा करना होगी। कौम के दुश्मनों को इंतकाम की तवक्को रखनी चाहिए। इसराइल से हिज़्बुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र और हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला ज़रूर लिया जाएगा। सरबराह ईरानी पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी का हिज़्बुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के नाम पैगाम। इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान ही कौमी सलामती पर हमला किया गया। ईरान हक के दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। आर्मी बरादरी गजा में जुल्म रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी। हमास तर्जुमान ने हमले में ईरान के मुलविस होने के आलमी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हनिया पर मिसाइल हमले से पूरी इमारत हिल गई थी। मिसाइल हमले से इमारत की छत और दीवार टूट गई थी। ऐसे दुश्मन का सामना है जो गुफ्तगू नहीं करना चाहता, कतो गारत ही करता है। हमले से पहले हम सब बैठकर इस्माइल हनिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्माइल हनिया ने बताया कि आज 15 वज़राए आज़म और वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें हुई। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी।
ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल के शुबे में मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा, गिरफ्तार अफराद में सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान, फौजी हुकाम और अमले के अरकान शामिल। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हनिया को ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल कराया। इस्माइल हनिया के ज़रिए इस्तेमाल मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद 2 ईरानी सिक्योरिटी एजेंट्सों के जरिए नस्ब कराया गया। धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट ईरान छोड़ चुके थे, जबकि इस्माइल हनिया उस इमारत में अक्सर क़याम करते थे। इस्माइल हनिया को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के मौके पर मई में कत्ल करने का भी मंसूबा था। नाकामी के खदशात और इमारत में ज़्यादा लोग मौजूद होने के बायस ऑपरेशन नहीं किया गया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान के हमले का खतरा, अमेरिका इसराइल की मदद के लिए सामने आ गया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ वस्ता में भेजने का हुक्म। अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल सिस्टम में भी इजाफा कर दिया। लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड भी मशरिक़ वस्ता भेजा जाएगा। इक़दाम का मकसद अमरीकी फ़ौज और इसराइल की हिफाजत है। अमेरिका हंगामी हालात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है, पेंटागन का ऐलान। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी को टेलीफोन। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के पस मंज़र में तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हिमायत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मरबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। मौलाना फजल रहमान की कत्ल में फ़लस्तीन और हमास के रहनुमाओं से मुलाकात। JUI और पाकिस्तान की अवाम की जानिब से इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। शहीद इस्माइल हनिया का खून रायगा नहीं जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत पर पूरा आलम इस्लाम अफसरदा है। शहादत से फ़लस्तीन की जदोजहद आज़ादी को तक़वियत मिलेगी। मस्जिद अक़सा को सहोनी गासिबों से आज़ाद कराना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीनी अवाम और उम्मत मुस्लिमा किसी सूरत मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन की आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत PTI से फारिग एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फरदौस शबीब नकवी ने बुनियादी रुकनीत मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी डिसिप्लिन से ऊपर समझते थे, जिससे PTI की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। नोटिफिकेशन का मतन, शेर अफजल मरवत बाइज़्ज़त इंसान है, कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देना चाहिए। फरदौस शबीब नकवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली से शेर अफजल मरवत का राब्ता, पार्टी रुकनीत ख़त्म करने का मामला उठाया। शेर अफजल ने पार्टी रुकनीत के साथ कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली रुकनीत के मामले पर बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। अहम फैसलों पर बानी PTI से मुशावरत ज़रूरी समझता हूँ। बैरिस्टर गौहर का जवाब, अपना अथॉरिटी लेटर बैरिस्टर गौहर को भेज दिया है, जब चाहें मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर ले। मुतालबा किया है कि पार्टी रहनुमाओं को मेरे खिलाफ बयानात से रोकें। शेर अफजल मरवत। जबरी गुमशुदगी की तमाम जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म हंगामी इक़दामात के ज़रिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरूह अमल का सद्देबाब करें। हुकूमत की जानिब से मग़फ़ी के ठिकाने से लाइल्मी का इज़हार जबरी गुमशुदगी का मामला ज़ाहिर करता है। सेक्रेटरी दाखिला तमाम वसाइल बुरे कार लाते हुए गुलाम शबीर की बाज़ियाबी और अदालत पेशी यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीर हुक्मनामा जारी। लापता शहरी गुलाम शबीर को 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म। IMF का प्रोग्राम 3 साल की कड़वी गोली है। IMF की कड़वी गोली हमने निगलनी है। हमने CPEC शुरू किया तो धरने दिए गए। CPEC फेज़ 2 की बात कर रहे हैं तो फिर आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान की मैशर डूबेगी तो पूरी कौम डूबेगी। बरामदात का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। एक्सपोर्ट में इजाफे से ही हम IMF की गुलामी से निकल सकते हैं। पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाएगा तो उससे रुपया मुस्तहकम होगा। रुपया मुस्तहकम होगा तो मुल्क में महंगाई में कमी आएगी। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस के लिए नए जहाज़ों के बारे में भी तबादला ख्याल।
सेंट्रल पंजाब में हंगामी हालत की सूरत में मरीज की फौरी मुंतकिली के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इकदाम की हिदायत। हार्ट अटैक, हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी की सूरत में मरीज का गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट आवाम के लिए है, इमरजेंसी की सूरत में जान बचाई जा सकेगी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में धरना 10वें रोज़ में दाखिल। जमात इस्लामी ने कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। लाहौर और पेशावर में भी धरना देने का ऐलान। हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, एक सूरत में वापस जाएंगे जब बिजली के बिल, कम तनख्वाहों पर टैक्स वापस लिया जाएगा। वज़ीर आज़म उल्टे सीधे बयानात की बजाय मसले का हल निकालें। अवाम को हक नहीं दिया गया तो मरी रूट से आगे बढ़ने का ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत कैमरों के सामने बताए कि अपनी मुराद क्यों ख़त्म नहीं करती। हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। मानसून बारिशों से तबाही रुझान में कौंसुलमान से निकलने वाले जंगी और सूरी नालों में तुर्कियानी सैलाबी रेले करीबी बस्तियों में दाखिल। 100 से ज़्यादा मकानात पानी में डूब गए। सैलाबी रेला कीमती सामान बहा ले गया। मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब को नोटिस। इंतजामिया को मकीनों के रेस्क्यू और रिलीफ के इकदाम का हुक्म। दादू में किथर के पहाड़ों पर मुसलसल बारिश से काशा के नदी नालों में तुग़यानी सैलाबी रेले के बायस सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुताबिक यूनियन काउंसिल का जोही और दादू से रब्ता मुनक़ता। मकीनों को शदीद मुश्किलात। चित्रात में ग्लेशियर फट गए। पुल बह जाने से मुताबिक इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। बालाकोट में शाहरा नारान पुल टूटने के बाद 5वें रोज़ भी महाजरी के मकाम से बंद। बहाव रुकने से दरिया कन्हार झील की शक्ल इख्तियार कर गया। 30 से ज़्यादा दुकानें दरियाबुर्द हो गईं, जबकि ग्लेशियर पिघलने से सगुर्दू के नवाही गाँव तबक ताले में तुग़यानी सैलाबी पानी से खड़ी फसलों और मकानों को शदीद नुकसान पहुँचा। थल में बारिश के बाद नहरों में शगाफ पड़ गए। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। शहर को भी खतरा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुरीद के रहीम यार खान सखर और डेरों में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब कोयटा में तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में बादल बरसने के लिए तैयार। 6 अगस्त तक तेज़ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। वाक़या सेक्टर F11 में पेश आया। करक में कमरे की छत गिर गई। 2 बच्चे जाम बहक। खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। शदीद बारिशों के बाद दरियाए सिंध में गुरु बराज में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र गुरु बराज से निकलने वाली BS फीडर केनाल बंद। RPPs को खरबों रुपए की अदायगियाँ। साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अख्तर बुलंद राना के होशरुबा इंकशाफात। 480 अरब रुपए की अदायगियाँ 48 घंटों में हुई। 2014 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बताया कि RPPs अदायगियों का मामला गले का फंदा बन जाएगा। जब हुकूमत को महसूस हुआ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट गले का फंदा बन जाएगी तो मुझे फारिग कर दिया गया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से बैंकों को डायरेक्ट एडवाइस भेज कर RPPs को पैसे जारी करवाए गए, जबकि 480 अरब रुपए में से 190 अरब की अदायगियाँ गैर ज़रूरी तौर पर की गईं। RPPs माहिदों के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को लाइल्म रखा गया। अख्तर बुलंद राना की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में खुसूसी गुफ्तगू। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वज़ारत ख़जाना और वज़ारत तवानाई की मुख्तलिफ तजावीज़ कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों के लिए 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम रकमुश्त अदा करने की तजवीज़। RPPs को अदायगियाँ आइंदा 3 से 5 साल के लिए इकट्ठी कर दी जाएंगी, जबकि RPPs को अदायगियाँ यकमुश्त करने से फी यूनिट में 5 रुपये से ज़्यादा कमी होगी। इकट्ठी रकम फराहम करने से RPPs अदायगियों का बोझ और गर्दिशी कर्जा कम होगा। वज़ारत ख़जाना ने बिजली बिलों में रिलीफ को IMF से मशरूत कर दिया।